जितने जुल्म रानी ने फिजा के साथ किए, क्या रानी ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? अगर ज़रोन को इस बात का पता लग जाता है कि भाई मेरी बहन ही है जो फिजा की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने वाली है, फिजा को अगवा इसने किया और ये रिदा के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश करी, तो क्या ज़रोन जो है ये रानी को अपने घर में बर्दाश्त करेगा? क्या उसे अपनी बहन एक्सेप्ट करेगा? और आगे जाकर जो रानी रिदा को ये बातें कहती है कि भाई वो मेरा भाई तो है लेकिन उसने अपने आशिक की जान बचाई है। भाई तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि उसने अपनी जान के ऊपर खेलकर आपके भाई की जान बचाई है। अगर वो सामने आज ना आती ना तो हो सकता है कि ज़रोन जिंदगी ना बचता। जो फिजा है ये आज भी ज़रोन को यहाँ से भेजने का कह रही है कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, अगर आप यहाँ पर मज़ीद देर रुके ना तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा और आपकी जो बहन है ना इससे बहाना मिल जाएगा और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी। और ऐसा ही होता है। अब क्या होगा आने वाली साथ में, क्या ज़रोन जो होगा ये खुलकर फिजा को मना कर देगा? और अगर फिजा को मना करते कि मैं यहां से नहीं जा सकता तो उसके बाद रानी के पास क्या ऑप्शन आएंगे? रानी जो है ना ये किस के ज़रोन और फिजा के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करेगी। रिदा जो होती है ना, जब फिजा की हालत ख़राब होती है, फिजा को गोली लगती है तो उसके बाद रिदा भी अंदर से टूट जाती है। रिदा से भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि एक ही बहन इसकी होती है और जब भी इसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है ना तो ये जो है वो उसके साथ अपनी बातें शेयर करती है। जब फिजा इसकी सपोर्ट करती है तो इस तरह से रिदा का जो बोझ है ना ये हल्का हो जाता है। अगर फिजा आज ना होती तो रिदा जो ना समझो कि मार चुकी होती जब उसने अपनी आंखों के सामने आराम के साथ लड़की को देखा है। तो ये परेशान सी खड़ी होती है तो उसके पास रानी आती है, आकर बात करती है और कहती है कि अगर तुम्हारी जो बहन है ना ये मेरी बात मान लेती ना तो आज ऐसा से जलील और ख्वार ना होती, ऐसा कि इसके ऊपर जब वो झूठे इल्ज़ाम ना लगते। तो ये बातें रिदा सुनती तो रिदा कंफ्यूज होकर यहाँ पर रानी को जवाब देती। अब उसके दिमाग के अंदर तो कोई गलत बात होती नहीं है ना। रिदा कहती है कि ठीक है वो आज इस हालत पे पहुंची है, ये बेड पे पहुंच चुकी है तो ये आपके भाई की वजह से पहुंच चुकी है। तो आगे से रानी जो जवाब इसे देती ना वो जरा सुने। रानी कहती है कि भाई वो मेरा भाई तो है ठीक है लेकिन उसने अपने आशिक की जान बचाई है। इसको अपने भाई की समझो कि इज्जत या जान प्यारी नहीं है, आशिक की जान प्यारी है और आशिक की वजह से इसने अपनी जो वो जान पे ये गोली खाई है और तब जाकर जो इसे ये खुशी नसीब हुई है क्योंकि ये चाहती है कि भाई मेरी जो शादी है ज़रोन के साथ हो। रानी इससे की जब बातें करेगी ना तो रिदा बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी। वैसे हैरत की बात है ये है इसकी बहन जो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही है या इस तरह की बातें कर रही है, हालांकि इससे परेशान हो जाना चाहिए था कि यार जो कुछ भी हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है और अगर वाकई फिजा ना आती तो आज जो वो भाई की जान ना बचती, लेकिन ये ऐसा की कोई भी बात नहीं सोचती। तो यहाँ से बातें कहकर चली जाएगी और रिदा को हो सकता है ये बात भी कहे कि भाई आप लोगों के पास अभी भी चांस है, अभी भी आप लोगों के पास मौका है और फिजा जैसी बेहतर होती तो उसके साथ आप बात करें, उसको समझाने की कोशिश करें, वो किसी और के साथ शादी कर ले। अगर उसने शादी ना की और बात ना मानी तो उसका जो इंजाम है इससे भी बुरा हो सकता है। तो रिदा फिजा के साथ बात करेगी लेकिन रिदा चाहती है कि भाई जितनी मुसीबतें आ रही थी फिजा के ऊपर आ चुकी है, अब इससे ज्यादा तो जुल्म नहीं किया जा सकता ना। हाँ जान से मारा जा सकता है लेकिन इसका जो दिल है फिजा का यह पत्थर बन जाना चाहिए और ये रानी का खुलकर मुकाबला करे। तो रिदा जो होगी फिजा को बोलेगी कि भाई आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लग सकते हैं, आपके ऊपर बातें भी हो सकती हैं लेकिन आपने कभी भी ज़रोन का जो वो साथ नहीं छोड़ना। जिस दिन से फिजा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है ना तो ज़रोन हर वक्त इसके पास रहता है और इसकी केयर करता रहता है। तो जब भी फिजा इसे देखती है तो ये ज़रोन को साफ अल्फाज में मना कर देती है। इससे कहती है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ और आपको इस बात का पता तो है कि किसी ने देख लिया और जितना भी आप मेरे करीब रहेंगे, मेरे पास रहेंगे ना तो और भी ज़्यादा बातें होंगी और मैं ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये अल्फाज जब ज़रोन सुनता है तो ज़रोन यहाँ पर साफ अल्फाज में मना कर देता है, समझाने की कोशिश करता है फिजा को। फिजा को कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और आपने जो वो जान के ऊपर खेल कर ये गोली खाई है। आप बातें तो करती थी कि मैं नफरत करती हूँ, तो फिर ये क्या चीज़ है कि आप मेरे लिए गोली भी खा रही हैं और अपनी जान भी कुर्बान करना चाहती हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई जो कुछ भी कहता रहे, जब तक आप ठीक नहीं होती या सेहतयाब होकर यहाँ से नहीं जाती ना तो मैं कभी भी आपको जो अकेला नहीं छोड़ूंगा और आपके साथ रहूँगा। ये है सच्ची मोहब्बत। तो फिजा इस मामले पर सोचे कि यार अगर मेरे साथ ज़रोन नफरत करने वाला होता या ज़रोन
जोन के दिल में कोई ऐसी बात होती तो ये मुझे जो वो टाइम पे बता चुका होता। तो ये क्या चीज़ है, यही तो मोहब्बत है ना। और फिजा जो है ना ये जोन के साथ बात करे कि चलो ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन जब भी मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आए या कोई भी इल्ज़ाम लगे ना फिर आप मेरा साथ मत छोड़ना। ये बातें जब जोन के साथ करेगी तो आगे से जो जोन का रिस्पॉन्स आएगा ना इससे से फिजा की जान में जान डाल देगा और बहुत बड़ी सपोर्ट बन सकती है। ऐसा समझो कि फिजा की जोन अगर जोन को ये चाहती है और खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, मोहब्बत करती है, जोन ये बात समझते हैं। जोन को इस बात का पता है कि ये लड़की मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन ये इल्ज़ाम की वजह से, भाई की नाराज़गी की वजह से अपने आप को जो वो पीछे कर देती है। रानी जब देखती है ना हॉस्पिटल में भी जाती है, जाकर यही माहौल देखती है तो इसे आग लग जाती है कि भाई मैं तो क्या से क्या करने वाली थी और ये ज़ोन है कि ज़ोन जान तक नहीं छोड़ा। तो ये अपनी माँ को कॉल करती है, माँ के साथ बात करना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया, मज़ीद मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप भाई के साथ खुलकर बात करें, उसे मना कर दें कि वो यहाँ पर ना आए और जल्दी से आप उसकी शादी करवा दें। तो माँ जो ये इनकार कर देगी, समझाने की कोशिश करेगी, इसे बोलेगी कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक्त जो ना वो हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा, हमें साफ अल्फाज में मना कर रहा है। तो हम जब इस टॉपिक पे कोई भी उसके साथ बात नहीं कर सकते। हम जब भी उसके साथ बात करते हैं तो आगे से वो इनकार कर देता है, कहता है कि मैं फिजा के साथ मोहब्बत करता हूँ और वो मेरे रिश्ते में, मेरे निकाह में बैठी हुई है, तो मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ। तो जब ये बातें रानी सुनेगी ना तो इसका दिमाग जो है और भी ज़्यादा घूमेगा और गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी। जो अरम की माँ है ना, अरम की माँ को एहसास हो जाना चाहिए कि शार रिदा और इस बहू में कितना डिफरेंट है। अब ये बातें करती अरम जो है ना ये रिदा के पास जाता है या फिजा वालों के पास जाता है। जब फिजा को गोली लगती है तो अरम की बेगम आती है, आकर जो अपनी सास के साथ बात करती है और कहती है कि तुम्हारा जो बेटा है ना ये यहाँ से जा चुका है, तुम्हारे हाथों से जा चुका है। तो आगे से अरम की माँ ये अल्फाज सुनती तो कंफ्यूज सी हो जाती है और पूछने की कोशिश करती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम खोलकर बात करो, क्या कहना चाहते हो। फिर उसे वो बता देती है कि भाई तुम्हारा जो बेटा है ना, जिस घर से तुम्हें जलील होकर धक्के देकर बाहर निकाला गया था ना, तो तुम्हारा बेटा वहीं पर गया हुआ है। तो माँ को गुस्सा आ जाएगा और जब अरम वापस आएगा ना तो उसके बाद जो माँ होगी ये अरम के ऊपर गुस्सा करेगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम थोड़ा सा लिहाज तो करते। तो उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, हमें जो वो जलील होकर उस घर से बाहर निकाला है, तो अब हम जो वो कभी भी उनके साथ रब्ता नहीं रखेंगे और आप हैं कि आप उनके साथ रब्ता रख रहे हैं। तो अरम जो अपनी माँ को बताएगा, हो सकता है कि माँ को इस बात का पता ना हो कि भाई फिजा को गोली लगी है। तो इसी वजह से जब अरम ये बात करेगा तो माँ जो है इस मामले पे उदास हो सकती है। लेकिन ऐसा ऐसा आगे जाकर माँ को अपनी गलती का एहसास होगा। जैसे से अब ये समझो कि बहू मिली है ना, ये इतना ऐसे जलील और ख्वार करेगी कि ऐसा ऐसा जाकर जो वो अपने फैसले पे पछताएगी कि यार रिदा के साथ मैं शादी करवा देती ना तो आज ये नौबत ही ना आती। रिदा बेचारी परेशान सी है, उसके चेहरे के ऊपर उदासी है, उसे समझ नहीं आ रही, उसकी समझो कि जिंदगी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, उसके पास कोई और ऑप्शन बचे नहीं है, इसी वजह से उसके चेहरे के ऊपर उदासी है। लेकिन एक इंसान जब सब्र करता है ना तो सब्र के साथ उससे जो ना कुछ उम्मीद लाजमी मिलती है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि यही रानी होगी कि रानी जो मुकम्मल तौर पर जलील और ख्वार होगी और रिदा और फिजा की जिंदगी में खुशियां आएंगी। रिदा को हो सकता है कि अरम मिल जाए, अगर अरम नहीं भी मिलता ना तो रिदा को ऐसा जीवन साथी मिल जाएगा कि जो रिदा को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा और कभी भी रिदा को मायूस नहीं करेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और फिजा के साथ अब क्या होगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो फिजा बातें कर रही है ज़ोन के साथ, ज़ोन को मना करने की कोशिश कर रही है, तो क्या ज़ोन जो है से मना हो जाएगा। और रानी जो अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डाल रही है तो माँ जो है ज़ोन के साथ क्या बात करेगी और अगर बात करती है तो आगे से ज़ोन का क्या रिएक्शन आता है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।